नमस्कार दोस्तों। मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं जिनमें अलग अलग स्ट्रैटेजीज मैंने आपको बताई हैं। हिस्टोरिकली उनमें कैसा परफॉर्मेंस रहा है, किस तरह के प्रॉफिट टारगेट्स आए हैं, किस तरह के प्रॉफिट्स हुए हैं, वो सब बताया और कई सारे लाइव प्रॉफिट्स भी शेयर किए हैं। लेकिन आज मैं एक स्टेप पीछे जाने वाला हूँ। कोई भी बंदा जब शेयर मार्केट में आता है, उसको प्रॉफिट को लेके क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, उसके बारे में मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। क्योंकि जब तक एक्सपेक्टेशन सही नहीं होंगी, आप शेयर मार्केट में चैन से प्रॉफिट नहीं कमा सकते, कोई स्ट्रैटेजी नहीं सेलेक्ट कर पाएंगे। कई सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं, सर बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है। तो इसी बेस्ट को आंसर करने के लिए मैं अलग अलग वीडियोस बनाने वाला हूँ। आज के वीडियो से शुरुआत कर रहा हूँ कि एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए हमारी शेयर मार्केट से। तो आइए आपको एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर हम बात करें मनी ग्रोइंग इंस्ट्रूमेंट्स की, अलग अलग तरीके से हम अपने मनी को ग्रो कर सकते हैं। तो उस साइकिल को समझते हैं, उन चीजों को समझते हैं पहले, और फिर देखेंगे कि कैसे कैसे हमारी लाइफ में वो अलग अलग स्टेजेस आती हैं और कैसे कैसे हमारा मनी ग्रो होता है। और उसके हिसाब से आपको समझ में आएगा कि शेयर मार्केट से क्या एक्सपेक्टेशन आपको रखनी चाहिए। सबसे पहले यूजुअली जब आप छोटे होते हैं, मे बी आपको पॉकेट मनी मिल रहा है या कहीं से पैसे आ रहे हैं, वो आपके पास लाइंग एट होम, मतलब पैसे घर में पड़े हैं, आपके पॉकेट में पड़े हैं, कहीं इन्वेस्ट नहीं हुए हैं, कहीं बैंक में नहीं है, तो वो लाइंग एट होम है। वो पहली स्टेज होती है जो भी किसी के पास पैसे आते हैं। उसके बाद की स्टेज है कि आप पैसे कमाने लगे, किसी जॉब में लग गए या कहीं बिजनेस कर रहे हैं, तो पैसे आपके बैंक्स में आने लगेंगे अक्सर। तो वो हो गया सेविंग्स बैंक। वहां पे आपको कुछ इंटरेस्ट भी मिलेगा जब तक आपका सेविंग्स बैंक में पैसा पड़ा हुआ है। उसके बाद जब आपका पैसा बढ़ने लगता है तो आप उसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और सबसे पहला ऑप्शन यूजुअली लोगों के पास होता है एफडीज, फिक्स्ड डिपॉजिट्स, क्योंकि उन्हें शेयर मार्केट की या और अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट्स की जानकारी उतनी नहीं होती है। और सबसे इजी और सबसे छोटे लेवल पे एफडीज करना, ताकि उनके इंटरेस्ट बढ़ जाए, उनकी इनकम बढ़ जाए। एफडीज से शुरुआत करते हैं लोग। तो ये तो हो गई सबसे पहली इनिशियल स्टेजेस जो ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ द पीपल डू। मैंने जो देखा है अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव्स में, ज्यादातर लोग इन्हीं दो कैटेगरी में हैं। सेविंग्स बैंक में पैसे पड़े हैं, या फिर कुछ लोग जो थोड़े और स्मार्ट हैं उन्होंने एफडीज कर रखी हैं ताकि थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम, थोड़ा एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट कर पाए। लेकिन जो थोड़े और इनकम जनरेट करना चाहते हैं, जो फ्यूचर को और सिक्योर करना चाहते हैं, वो इसके बियॉन्ड जाते हैं। तो अब उसकी साइकिल समझते हैं। तो उसके लिए लोग इक्विटी में पैसे डालते हैं। और सबसे सेफ तरीका और सबसे आसान तरीका होता है इक्विटी में पैसे डालने का म्यूचुअल फंड्स या ईटीएफ्स। म्यूचुअल फंड के बारे में काफी सारे लोग जानते ही होंगे कि वहां पे एक पूल होता है जहां पे आप अपने सिप के माध्यम से या लमसम पैसे जमा कर देते हैं, और जो फंड मैनेजर होता है वो आपके पैसे को मैनेज करता है, अलग अलग जगह इन्वेस्ट करता है और आपको रिटर्न ला के देता है। तो ये हो गई आपकी पैसिव इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आप इक्विटी में आ चुके हैं लेकिन आप एक्टिवली कुछ नहीं कर रहे हैं, फंड मैनेजर कर रहा है आपके लिए, और वहां पे आप कुछ रिटर्न्स बनाते हैं। और उसके बाद स्टेज आती है डायरेक्ट स्टॉक्स में आप आ गए हैं। हो सकता है फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आ गए हो, लेकिन मेनली आप डायरेक्ट स्टॉक्स में खुद ट्रेडिंग कर रहे हैं, खुद स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं, कोई स्ट्रेटजी यूज करके उसे बाय कर रहे हैं फिर सेल कर रहे हैं। तो वो हो गया डायरेक्ट स्टॉक ट्रेडिंग। और ये मैं धीरे धीरे साइकिल कैसे आगे बढ़ाता रहा, क्योंकि इनकी जो रिटर्न परसेंटेजेस हैं वो अलग अलग हैं। तो अब उसको समझ लेते हैं ताकि हमें ये पर्सपेक्टिव मिल जाए कि जो शुरू की स्टेजेस हैं जिसमें मेजोरिटी ऑफ द लोग मैंने देखे हैं, उन्हें क्या रिटर्न्स मिलते हैं, और वो लोग जो इक्विटी में आ जाते हैं उन्हें क्या रिटर्न्स मिलते हैं, और उनकी एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए जब वो जंप कर रहे हैं उस सेविंग्स बैंक और एफडीज वाले लेवल से शेयर मार्केट में आके। क्या एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए वो एक्सपेक्टेशन। तो सबसे पहले वो पहली कैटेगरी लाइंग एट होम। अगर आपके पास कुछ भी पैसा घर में पड़ा है, कितना ही बड़ा पैसा हो, करोड़ों में हो चाहे वो हजारों में हो, वो 0% आपको एक्स्ट्रा इनकम देगा, क्योंकि वो आपके घर में पड़ा है। मैं उस पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ कि आपने किसी को उधार दिया है मे बी इंटरेस्ट पे, वो काइंड ऑफ बिजनेस हो गया। नहीं, जो नॉर्मली घर पे पड़ा हुआ है, जिसको आपने सिर्फ घर पे रखा है फ्यूचर यूज के लिए या डेली खर्चों के लिए, वो आपको 0% इनकम बना के दे रहा है। सेकेंड कैटेगरी है सेविंग्स बैंक में पैसा पड़ा है। वहाँ यूजुअली 3% के अराउंड अभी सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट देते हैं एनुअली। तो आपको 3% का एनुअल इंटरेस्ट लगभग मिल जाएगा जो भी पैसा आपका सेविंग्स बैंक में पड़ा हुआ है। तीसरी कैटेगरी हो गई कि आपने कुछ पैसा एफडीज में डाल दिया है, या पीपीएफ कर दिया है, या किसी गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दिया है, या उसी तरह के सेफ इंस्ट्रूमेंट जिन्हें कहा जाता है उसमें इन्वेस्ट किया है। तो वहां पे 6 to 8% का एवरेज रिटर्न आपको एनुअली मिल जाता है। तो यहां तक की साइकिल को समझिए, जब आप सिर्फ घर में पैसा रखते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा इनकम नहीं कमा रहे हैं। अगर आपने सेविंग बैंक में पैसा रखा हुआ है, 3% एनुअली तक कमा रहे हैं, तो थोड़ा आपका इंक्रीमेंट हुआ वहां पे। उस सेविंग बैंक के पैसे को आपने अलग अलग सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में डाल दिया, जो आप देख सकते हैं एफडीज, पीपीएफ, गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह वगैरह। उसमें और आपका इंक्रीमेंट हो गया, 6 to 8% के एनुअल रिटर्न आप कमा पा रहे हैं। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो लोग शेयर मार्केट यानी इक्विटी की तरफ आते हैं, उनके क्या रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। तो अभी तक आप इस कैटेगरी में थे, अगर एफडीज तक आप जा चुके हैं, 6 to 8% कमा रहे हैं, और अब आप शेयर मार्केट स्टार्ट कर रहे हैं, उसकी एक्सपेक्टेशन ये मत रखिएगा कि अचानक आपका पैसा डबल हो जाएगा एक साल में, या 50% के रिटर्न्स आ जाएंगे।
सही एक्सपेक्टेशन रखिए। तो मैं आपको फैक्ट्स के आधार पे बताता हूँ कि क्या यूजुअली रहते हैं रिटर्न्स। तो पहली हो गई म्यूचुअल फंड या ईटीएफ में आप कर रहे हैं इन्वेस्ट, वहां पे ऑन एन एवरेज यानी कि बहुत सालों का एवरेज अगर हम देखें तो 12 to 16% का एवरेज आपको दिखाई देगा। ये आप अलग अलग वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स को आप कंपेयर करें तो वहां पे आपको रिटर्न्स दिख जाएंगे। और 5 साल या 10 साल के पीरियड में देखिएगा, क्योंकि अगर आप 1 साल या 2 साल का ही देखेंगे तो हो सकता है आपको रिटर्न्स मिसलीड कर दें। क्योंकि अगर मैं बात करूं जो कोरोना के बाद रिटर्न्स आए थे वो काफी हाई थे, तो आपको पिछले 1-2 साल में काफी हाई रिटर्न्स दिखाई देंगे। लेकिन अगर आप 5 साल का पीरियड ले लें, उसमें कोरोना से पहले का पीरियड, कोरोना के बीच का पीरियड, कोरोना के बाद का पीरियड, एवरेज आउट होके आपको वहां के रिटर्न्स दिखेंगे। ऑन एन एवरेज वो आपको 15% के आसपास ही दिखेंगे ज्यादातर म्यूचुअल फंड्स में। और आइडियल सिचुएशन तो है कि आप 10 साल के रिटर्न्स को कंपेयर करें म्यूचुअल फंड की बात करें, ताकि आपको पूरी एक साइकिल ऑलमोस्ट पता चल जाए, जहां अप्स भी हो, डाउन्स भी हो, निफ्टी काइंड ऑफ क्रैश भी हुआ हो और निफ्टी ऑल टाइम हाइज भी क्रॉस किए हो, वो 10 साल के पीरियड में अच्छे से पता चल पाता है। तो वहां आप रिटर्न्स देखेंगे तो इसी रेंज में रहेंगे, 12 to 16%। ठीक है, मैं एवरेज रिटर्न की बात कर रहा हूँ। किसी ने हो सकता है म्यूचुअल फंड ने 11% दिया हो, किसी ने 18%, 20% दिया, तो ऑन एन एवरेज 12 to 16% की रेंज में आपको वो दिखाई देंगे। उसके बाद स्टेज आ जाती है डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की, यानी कि आपने अच्छे से रिसर्च करी, कुछ कोर्सेज से सीखा, कुछ वीडियो से सीखा, कुछ बुक से सीखा, जो भी आपका लर्निंग सोर्स है, होपफुली एक अच्छा लर्निंग सोर्स हो। उसे सीखने के बाद जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा कि आज तक तो आप 6 to 8% या फिर म्यूचुअल फंड में 12 to 16% कमा रहे थे, स्टॉक्स में आते ही आपके रिटर्न 10% पर मंथ हो जाए या 5% पर मंथ, यानी कि अगर 5% पर मंथ है तो वो 60% एनुअली होंगे। 10% पर मंथ मतलब 120% एनुअली। ऐसी एक्सपेक्टेशन लेकर अगर आप शेयर मार्केट में आएंगे तो बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट आपको मिलेगा। और ज्यादातर लोग जो ऐसी एक्सपेक्टेशन लेके आते हैं उनके प्रॉफिट्स उसी तरह होते हैं, 60%, 100%, लेकिन वो माइनस के साथ होते हैं, यानी कि -60%, -100%, क्योंकि वो ऐसे ऐसे खेलों में पड़ जाते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग गलत तरीके से, और एफएनओ, फ्यूचर एंड ऑप्शंस सही तरीके से ना करके लालच से जो करते हैं, उनके रिटर्न्स भी उसी तरह से नेगेटिव में चले जाते हैं। तो एक्सपेक्टेशन सही रखना शेयर मार्केट से बहुत जरूरी है। तो अगर आप अभी स्टार्ट करने वाले हैं किसी भी स्ट्रेटेजी में, जब आप बेस्ट को खोज रहे हो, बेस्ट रिटर्न्स के हिसाब से नहीं, सिर्फ रिटर्न के हिसाब से नहीं, रिटर्न्स इंपॉर्टेंट है लेकिन सिर्फ रिटर्न्स को सोच के नहीं, और भी काफी सारे फैक्टर्स हैं जो मैं आने वाले वीडियोस में कवर करूंगा, उनको ध्यान में रख के अपनी बेस्ट स्ट्रेटेजी खोजिएगा। जैसे कि कितना टाइम किसी स्ट्रेटेजी में लगता है, कितना कैपिटल रिक्वायरमेंट है, उसके इम्प्लीमेंटेशन में कितना टाइम देना पड़ेगा, डेली देना पड़ेगा, वीकली देना पड़ेगा, मंथली या फिर बाई मंथली या फिर कोई अलग टाइम पीरियड। बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं जो हमें ध्यान रखने होते हैं जब हम अपने लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी चूज कर रहे हैं। ओवरऑल किसी के लिए भी एक बेस्ट स्ट्रेटेजी नहीं होगी, सबके लिए अपनी अपनी बेस्ट स्ट्रेटेजीज होंगी, जो मैं आने वाले वीडियोस में कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो से थोड़ा आपको आइडिया हुआ होगा कि क्या सही एक्सपेक्टेशन है शेयर मार्केट से हम जब प्रॉफिट कमाने की बात करते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटेजी चुनिए, और मैं अपने आने वाले वीडियो से कोशिश करूंगा आपको और इस बारे में समझाने की कोशिश करूं कि क्या है सही तरीका शेयर मार्केट में ट्रेड करने का, और उसकी साइकोलॉजी के हिसाब से, उसके सारे फैक्टर्स के हिसाब से, ताकि आप पीसफुली सही प्रॉफिट्स कमा पाएं जो आपके लिए अप्रोप्रिएट है। तो अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, फिर जल्दी ही मिलूंगा।